Hey guys, welcome back to my channel and इसमें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा मैकेनिज्म फॉर डाउस प्रोसेस। हाँ जी, यू हर्ड इट राइट। हम कवर करने वाले हैं मैकेनिज्म फॉर डाउस प्रोसेस। तो हमने अपनी हेलो अरीज वाली वीडियो में देखा था कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही उसके टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव होते हैं हमारे हैलोरीन्स, बट हमने एक रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप हमने देखा था अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद हैलोअरीन्स। ठीक है, उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलरली हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म फॉर डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस हमने देखा था रिएक्शन विद यानी कि सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप को, जब वो हो रहा था क्लोरोबेंजीन में और हमें फेनॉल मिल रहा था, तो इस पूरे रिएक्शन को हमने डाउस प्रोसेस बोल दिया था। तो उसी का रिएक्शन, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो ये है मेरा रिएक्शन जो कि हमने डाउस प्रोसेस के दौरान देखा था। क्लोरोबेंजीन मेरा रिएक्ट किया 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अंडर अ ड्रास्टिक कंडीशन विच इज 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें मिला सोडियम फेनॉक्साइड एंड ऑन एडिशन विद डाइल्यूट HCl मुझे मिला फिनॉल। तो चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपना क्लोरोबेंजीन। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेरे पास है क्लोरोबेंजीन। होगा क्या इसमें, इसमें हम डालेंगे हमारा NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले मैंने इसमें क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH। जैसे ही मैंने ये डाला, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा यहाँ पे क्या है, बेस। बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बेस का क्या, बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है कि वो मुझे OH माइनस सप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, NaOH जो है ये मेरा ब्रेक होगा Na प्लस प्लस OH माइनस में, है ना। NaOH इसी से बना है, बिल्कुल। तो NaOH मेरा OH माइनस यहाँ पे सप्लाई करेगा। OH माइनस करेगा क्या, इस यानी क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, देखो यहाँ पर मेरा क्या पड़ा है, एक हाइड्रोजन पड़ा है। क्या पड़ा है यहाँ पे, मेरा हाइड्रोजन पड़ा। क्लोरोबेंजीन हमने पहले भी ये बात देखी थी कि ये एक क्या बना रहा था। तो हमने अपनी हैलो अरीन्स वाली वीडियो में देखा था कि क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा रहते थे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव चार्ज रहा करता था। और हमने क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में CX बॉन्ड का रोल भी देखा था, जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का रोल प्ले किया जा रहा था। और मेरे क्लोरीन यानी हैलोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव का चार्ज आ रहा था। और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हमने देखे थे। यहाँ पे क्या हुआ, OH माइनस आया। OH माइनस ने इस हाइड्रोजन को टेंड किया कि ये इस मॉलिक्यूल को लीव करके जाए। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर यहाँ से H प्लस निकल गया, जैसे ही OH माइनस में इस पे अटैक किया। ठीक है, वैसे ही H प्लस यहाँ से निकल गया। तो अगले ही स्टेप पे क्या हुआ, अगले स्टेप पे मेरा आया क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे मेरा H जो था ये हाइड्रोजन देके H प्लस में निकल गया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एक नेगेटिव चार्ज मिल गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। देन अगले स्टेप में मैंने क्या देखा कि एज वी नो क्लोराइड भी मेरा एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो क्लोराइड ने भी इस मॉलिक्यूल को लीव कर दिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया। क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया। और यहीं पे रोल प्ले किया मेरे Na प्लस ने। तो हुआ क्या, OH माइनस जब इसके पास आया था तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन देके चला गया H प्लस में। तो H प्लस और OH माइनस ने मिलके क्या बना दिया, H2O। तो यानी कि इस रिएक्शन के दौरान मेरा H2O निकल गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अगले अब यहाँ की बात करूं तो क्लोरीन ने क्या किया,
क्लोराइड जो आयन यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन आटम, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चलता बना। ठीक है, क्योंकि ये तो गुड लिविंग ग्रुप है तो भागने का मौका ढूंढता है ना। तो जैसे ही ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया तो किसमें गया, वो Cl माइनस में गया, Cl माइनस में गया। और यहाँ पे मैंने देखा था कि NaOH मेरा Na प्लस प्लस OH माइनस में ब्रेक हो रखा था, है ना। OH माइनस ने तो H प्लस के साथ H2 निकाल दिया, Na प्लस अब Cl माइनस के साथ हमें अगले स्टेप में NaCl निकालने को मिला। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया था, इधर आ गया था एक पॉजिटिव चार्ज। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोराइड मेरा लेके जाएगा यहाँ से, Cl माइनस प्लस Na प्लस मिलके NaCl बनाएंगे, और इधर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज आते ही ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगी एंड यहाँ पे हमें एक बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो अगले ही स्टेप में मैंने क्या देखा कि मुझे देखने को मिल गया एक यहाँ पे तीसरा बॉन्ड। तो यहाँ पे देख रहे हो 3 बॉन्ड मुझे मिल गए। इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को मैं नाम देता हूं बेंजाइन। बेंजाइन नाम देता हूं। तो आपसे अगर कोई भी पूछ ले कि डाउस प्रोसेस का इंटरमीडिएट हमें क्या मिलता है, बहुत से इंटरमीडिएट हमने देखे, कार्बोकेटाइन देखा, किसी में सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिल रहा था। यहाँ पे डाउस प्रोसेस में हमें इंटरमीडिएट बेंजाइन मिलेगा। यहाँ पे बेंजाइन मेरा किस काम आया, इंटरमीडिएट के काम आया, इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। और ये सब कहाँ पे हो रहा है, ये सब अंडर ड्रास्टिक कंडीशन हो रहा है, दैट इज 623 केल्विन टेम्परेचर के अंदर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। ठीक है, अब अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में क्या हुआ, तो अगले स्टेप में मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने फिर से ऐड करवाया अपना NaOH, क्योंकि मेरे रिएक्शन में मैंने 2 मोल्स ऑफ NaOH यूज किया था। यहाँ पे फिर से NaOH मेरा किस में ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस में, और ये OH जो है ये जाके इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, यही मेरा यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, OH माइनस। तो जैसे ही उसने जाके अटैक किया तो हुआ क्या कि ये जो बॉन्ड बना था, ये बॉन्ड दोबारा से एक नेगेटिव चार्ज के रूप में इस ऑर्थो पोजीशन पर आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। ये बॉन्ड जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे ही OH माइनस को तो पॉजिटिव चार्ज से प्यार होता है ना, तो OH वहां पे आके जुड़ जाएगा। अगला हम यही स्टेप देखने वाले हैं। तो अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में वो वाला जो बॉन्ड था ये नेगेटिव चार्ज के रूप में इधर आ गया, बाकी चीजें तो ऐसे ही सेम रही, ये भी ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, और यहाँ पे आके मेरा क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज बिल्कुल भी हमारे मॉलिक्यूल में अच्छा नहीं दिखता है, राइट। तो इस नेगेटिव चार्ज को हटाने में मदद मेरी किसने करी, इस हाइड्रोजन। किसने करी, इस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सारे ऑक्सीजन के ही बाहर छोड़कर खुद H प्लस बनकर, यानी खुद खाली जाके एक बॉन्ड बना लेता है इस नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, तो अगले स्टेप में होता क्या है, मुझे मिलता है ये सब ऐसे ही रहा, ये जो H प्लस यहाँ से निकला था यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे ऑक्सीजन पे छोड़ गया, तो ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये H यहाँ पे आके जुड़ जाता है, तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन मिल जाता है, जिसको मैं लिखूं ना लिखूं एक बराबर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो वो हाइड्रोजन ही रिप्रेजेंट करता, राइट। ठीक है, तो मैंने अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ NaOH यूज कर लिया एंड ड्रास्टिक कंडीशन भी यूज हुई। अब मेरा क्या बचा है, डाइल्यूट HCl मुझे यूज करना बचा। पर उससे पहले हमने देखा कि हमने यहाँ पे NaOH जब यूज किया था तो यहाँ पे OH माइनस सबसे पहले काम आया, अगले स्टेप में मेरा Na प्लस काम आया था, फिर अगले स्टेप में मेरा फिर से OH माइनस जो है वो काम आ गया, OH यहाँ पे आके जुड़ाना। अब Na प्लस का तो काम आया नहीं, तो अगला स्टेप Na प्लस काम। Na प्लस ने क्या किया, Na प्लस मेरा इस O नेगेटिव पे आके जुड़ गया, तो मुझे बेसिकली मिल क्या गया यहाँ पे, अगले स्टेप में मुझे मिल गया, ये तो हाइड्रोजन था ही, यहाँ पे मुझे मिल गया ONO विच इज सोडियम फेनॉक्साइड, जो मेरा क्या बन गया, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया।
और इसको यानी इस स्पीशीज को मैं क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं फेनॉक्साइड आयन। ये क्या था, फेनॉक्साइड आयन। तो फेनॉक्साइड आयन जब Na प्लस के साथ जुड़ा, Na प्लस जब आया इस मॉलिक्यूल के साथ तो वो सोडियम फेनॉक्साइड बना गया। आसान था, बहुत आसान। अब मैंने अपने सारे रिएजेंट यूज कर लिए, एक रिएजेंट बचा है जो है मेरा डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते ही यहाँ पे क्या हुआ, इधर ऑक्सीजन के साथ मेरा हाइड्रोजन जुड़ गया और NaCl मुझे बाहर निकलता देखने को मिला। ठीक है, और मुझे मेरे फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिल गया, OH वाला मॉलिक्यूल विच इज फिनॉल। तो ये था मेरा कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी आप इसे कह सकते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप हमने यहाँ पे देखा फॉर हेलोरिन्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।